लोगों के घर अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकलो। एक सहेली ने दूसरे सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। तो उसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या यह अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिराकर वह पहली सहेली दूसरी सहेली को अपने फिक्र पे छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त उसका पति घर आया और पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों के में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को ताने मारे, मारपीट हुई और आखिरकार पति पत्नी में तलाक हो गया। जानते हो प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल के जुमले से जो उसका हालचाल जानने आई सहेली ने कहा था। रवि ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? फलां फैक्ट्री में। कितनी तनख्वाह देता है? पवन, 18,000। रवि, बस 18,000 में तुम्हारी जिंदगी कट जाती है? इतने पैसे में? पवन गहरी सांस खींचते हुए, बस यार क्या बताऊं, कट जाती है। दोस्तों की मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिन के बाद पवन अपने काम से बेरुखा हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। पवन ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं रही? बाप ने कहा, बेटा ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह क्या बात है, तुमने उसे पाला पोसा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। यह तो ना मिलने का एक बहाना है। बीबी जो आ गई है। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता तो बाप यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे लिए। याद रखिए, जुबान से निकलने वाले शब्द दूसरों पर कितना गहरा असर डालते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबान में शैतानी बोल निकलते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने यह क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास यह क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकते हो? तुम्हें उसे कैसे मान सकते हो? वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल नादानी में हो या मकसद के हम पूछते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे सवाल सुनने वाले के दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज और घरों में जो टेंशन टाइट हो रही है, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उनके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो यह नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। ऐसी हवा फैलाने वाले हम ना बने। लोगों के घर में अंधे बनकर जाओ और गूंगे बनकर बाहर निकलो। इन बातों का दिल में एक बार अवश्य विचार करें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।